शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जिनको श्रद्धा भाव से पूजा जाता है, इसमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। इस माह में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की कृपा से भक्त के जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होता है। देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनको श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। इसमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर की ख्याति दूर दूर तक है। इस भव्य ज्योतिर्लिंग के स्थापना पर एक कथा प्रचलित है। अवंती नाम से एक रमणीय नगरी था जो भगवान शिव को बहुत प्रिय था। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वो हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक का राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा, धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात को नहीं ध्यान दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे उपकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपने रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। एक और कथा में बताया जाता है कि एक राजा नामक चंद्रसेन शिव भक्त थे। उनकी रानी तुलसाबाई को संतानहीन होने का श्राप था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राजा ने तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक धार्मिक संतान जीवन लेकिन छोटी आयु या अनैतिक व्यवहार वाली संतान के बीच चयन करने का वरदान दिया। राजा ने पहले का चयन किया और भगवान शिव ने श्रीखर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित होने वाले एक शिवलिंग का दर्शन किया। इसी शिवलिंग को महाकालेश्वर कहा जाता है।